Yo guys, welcome back to another video. Today I will be teaching you guys what is flip-flop, basically what are sequential logic circuits and how are they different from combinational logic, and what are the types of the sequential logic circuits like synchronous, asynchronous. We are going to study what are these, and then we will study what are flip-flops, what are their types, how can we make circuits using them. So let's start. First of all, what is sequential logic? Sequential logic is basically a circuit that is made up of combinational logic and memory. It can basically store the previous output, and its next output can depend on the previous output. How it is happening, we will see. So basically, it requires sometimes it requires a clock pulse as its input. So that clock pulse, when we need a clock pulse, it is called a synchronous circuit. And we don't need, when there is a circuit that does not depend on clock, it is called asynchronous sequential logic circuit. तो देखते हैं, चलिए. कंटेंट स्टोर्ड इनसाइड मेमोरी एलिमेंट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ द मेमोरी. अब बेसिकली क्या चीज हो रही है कि मतलब जैसे आपने कोई इनपुट दिया इस सर्किट को, तो ये उसे स्टोर भी कर रहा है. तो जो इनपुट के लिए इसका बेसिकली जो आउटपुट होगा उसे ये स्टोर कर रहा है. तो ये इस मेमोरी की स्टेट है. एंड व्हेन मतलब अब हम नेक्स्ट इनपुट देंगे, बेसिकली नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हम नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेंगे. तो उस नेक्स्ट आउटपुट पे ये प्रीवियस मेमोरी को भी एक बार कंसिडर करता है टू जनरेट आउटपुट. तो ये मतलब बेसिकली वो है हमारा कि कैसे काम करते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक. अब इसमें वही चीज है कि क्लॉक पल्स के बिना भी आप नेक्स्ट इनपुट दे सकते हो, और आप क्लॉक पल्स के साथ भी नेक्स्ट इनपुट दे सकते हो. ठीक है, तो इसमें दो स्टेट हो गई बेसिकली. यहाँ पे एक प्रेजेंट स्टेट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स और एक नेक्स्ट स्टेट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स. तो इसका हम सबसे बेसिक वाला एलिमेंट अभी देखते हैं. सबसे बेसिक वाला एलिमेंट होते हैं लैचेस और एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप. एसिंक्रोनस मतलब इनमें क्लॉक पल्स नहीं होगा. ठीक है, एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप. तो इसका बेसिक सा सर्किट है ये. पहले सर्किट एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज है, फिर हम समझेंगे कि ये मतलब आउटपुट्स कैसे जनरेट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो आपके वो हैं नॉर गेट्स. सिंपल नॉर गेट्स हैं दो. ठीक है, उन्हें हमने किसी ऑर्डर में कनेक्ट किया हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हो कि मतलब इसमें एक की ये वाली पिन ऐसे जाके दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट है, एंड दूसरे की ये वाली पिन जाके पहले वाले के आउटपुट से कनेक्टेड है. एंड इनमें दो पिन है आर और एस. बेसिकली आर और एस है रीसेट एंड सेट. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे आउटपुट है आपका, क्यू आपका आउटपुट है, और जो ये क्यू बार है यानी कि जो दूसरा आउटपुट है वो मतलब हमेशा ना हम उसे सेट कर चुके हैं एक तरीके से कि वो क्यू है तो ये क्यू बार ही आना चाहिए. ये मतलब नेसेसरी कंडीशन होती है एक फ्लिप फ्लॉप की कि अगर एक आउटपुट क्यू है तो दूसरा क्यू बार ही होना चाहिए. ठीक है, तो अब सेटिंग मींस मेकिंग क्यू एज वन. यानी कि जब हमारा आउटपुट वन चाहिए हमें, तो हम सेट पिन यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे अभी हम नीचे टेबल में देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में. और रीसेटिंग का मतलब है कि हमें आउटपुट को जीरो बनाना है. इसमें अब सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं कि ये कैसे आई. मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए हम ये सर्किट कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि ये सर्किट कैसे आई. तो ये रहा हमारा सर्किट. इसमें अब देखते हैं जब मैं एस को वन कर रहा हूं, आर को जीरो कर रहा हूं. ठीक है, अब यहां पे देखिए एस अगर वन है, ठीक है, आर मेरा जीरो है. ठीक है, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी चीज अगर वन हुई, ठीक है, तो वो वन आउटपुट देगा. बट नॉर का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी चीज वन हुई तो आउटपुट जीरो होगा. अब इसी हिसाब से अगर हम देखें एस वन है यानी कि क्यू बार जो है वो जीरो हो गया. एस अगर वन है तो क्यू बार जीरो हो गया यानी कि अपने आप. ठीक है, अब देखो अगर क्यू बार जीरो है तो क्यू क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, क्योंकि क्यू बार जीरो है. ठीक है, तो अगर क्यू बार जीरो है तो क्यू वन है. अब अगर यहाँ पे वन है तो ये कनेक्ट है, यहाँ पे ये भी वन, ये भी वन. वन और वन का और वन,
तो इसका नॉर जीरो, यानी कि अभी तक तो हम सब सही जा रहे हैं। अब ये जीरो है तो ऑटोमेटिकली ये पिन जीरो हो गई, ये पिन जीरो है, आर भी आपका जीरो था, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखो तो आर भी जीरो ही था। ठीक है, जब आर जीरो है और ये जीरो है, जीरो और जीरो का जो और होता है वो जीरो होता है, यानी कि इसका नॉर होगा वन, यानी कि ये सर्किट पूरा सही है। आप देखोगे कि ये वैलिडेट कर रहा है, सेल्फ वैलिडेट कर रहा है खुद को, कि मतलब जीरो जीरो देने पे वन आ रहा है और वन वन देने पे जीरो आ रहा है, और वन और जीरो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये पूरी चीज सही हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यानी कि पहला तो वो हो गया सही। अगर आप देखो अब दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, एस को वन से जीरो बना दे रहा हूं। अब अगर आप देखो एस वन से जीरो हो गया, ये चीज हो गई जीरो, ये अभी प्रीवियस स्टेट में ये जीरो ये वन थे और आर भी आपका जीरो था। ठीक है, तो ये जीरो तो ये जीरो और ये वन तो ये वन। अब अगर मैंने एस को वन से जीरो कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, वन और जीरो का और स्टिल वन होता है, तो इसका नॉर स्टिल जीरो होगा, तो यहाँ पे हमें स्टिल जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्टिल जीरो मिल रहा है अगर, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, और आर तो मेरा जीरो है ही, तो यहाँ पे भी वन आएगा, यानी कि जब हमने एस को वन से जीरो किया तो भी हमारे आउटपुट सेम रहेंगे। ठीक है, तो जो कि आप ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देख ही सकते हो कि हमारे आउटपुट सेम है। अब हम इसमें एक और नई चीज कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, हम आर को जीरो से वन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर ये जैसे आर है, जीरो की जगह मैं इसे वन बना दूं आर को, जैसे ही मेरा वन बना, ठीक है, वन बनने के बाद वन जीरो, इसका और वन, तो इसका नॉर जीरो, यानी कि क्यू जो है मेरा अब वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यू मेरा जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हो गया क्यू। अब अगर ये क्यू जीरो हो गया, तो यहाँ जो सेट के साथ, आप सेट की पिन देखो, सेट की पिन थी जीरो, तो ये जीरो है, बट ये वाली पिन एक्चुअली अब वन की जगह जीरो बन जाएगी। अब जीरो और जीरो का नॉर वन होता है, तो यानी कि यहाँ पे वन आ जाना चाहिए, क्यू बार हमारा बेसिकली वन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम वन कर देते हैं, ये वन, तो ये वाली जो पिन है एक्चुअली ये जीरो जीरो की जगह वन वन हो गई। ठीक है, जैसे ही हमने आर को वन चेंज किया तो ये वन वन हो गई, और वन का नॉट जीरो होता है, तो अब ये फिर से सेल्फ वैलिडेट हो गया एक बार। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट है, अगर तुम पिछले उससे देखो, पहले आउटपुट वन और जीरो था, अब आउटपुट जीरो और वन हो गया, यानी कि जो हमारा क्योंकि ये तो क्यू बार हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वही है, तो हमारा फाइनल आउटपुट तो हमेशा क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जैसे ही हमने आर को जीरो से वन, यानी कि हाई किया है, आर को हाई किया है, तो हमारा आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा, आउटपुट लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रीसेट पिन से आउटपुट लो होता है, जो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि रीसेटिंग मेक्स आउटपुट एज लो। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब रीसेट आउटपुट को लो कर देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे यहाँ तक। अब आते हैं इसके बाद अगले उसमें। ठीक है, अब अगले वाले में क्या हो रहा है, हम फिर से वन से इसे जीरो कर रहे हैं, रीसेट पिन को हमने बस थोड़ी देर के लिए हाई किया, अब इसे वापस से लो कर रहे हैं, तो देखेंगे कि ये क्या मतलब आउटपुट देता है। ठीक है, तो जैसे अब रीसेट पिन हमारी फिर से हो गई है जीरो, तो यहां पे मैं रीसेट को कर देता हूं जीरो। ठीक है, रीसेट को जैसे ही मैंने जीरो किया, जीरो और वन का नॉर जीरो, तो आउटपुट हमारा स्टिल जीरो, ये जीरो, तो इनपुट में जो एस के साथ जा रहा है वो फिर से जीरो, अब एस हमारा जीरो, तो क्यू बार स्टिल वन, क्यू बार स्टिल वन, तो यहाँ पे वन, यानी कि आर को हमने जब वापस से वन से जीरो किया तो कोई भी आउटपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट स्टिल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका वो हो गई कि ये करने पे आउटपुट हमारा स्टिल सेम रहता है। ठीक है, अब अगर मैंने इस आर को वन से जीरो की जगह एस को किया होता, मैंने यहाँ पे एस को वन किया होता जीरो से वन, तो अगर मैं यहाँ पे पहली वाली स्टेट लिखूं, जब दोनों वन वन थे, ये दोनों वन वन थे, तो हमारा आउटपुट ये आ रहा था, आर वन एस जीरो, एस जीरो आर वन, आउटपुट जीरो और कॉम्प्लीमेंट्री वन, तो बिल्कुल वही ये स्टेट मैंने बना दी। अब इस स्टेट के बाद अगर मैं एस को डायरेक्ट वन कर दूं,
जरूरी नहीं है हम ऑर्डर में चलें। अब मैं एस को डायरेक्ट 1 कर दूं, अगर मैंने एस 1 कर दिया अब, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब मेरा एस हो गया है 1। एस 1 करने के बाद इन दोनों का नॉर 0 हो जाएगा। अगर आप देखो 1 और 0 का और 1 होता है, तो इनका नॉर 0 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 इसका निकालू, तो ये 0 हो गया। ये चीज अब वापस जा रही है यहाँ पे, तो 1 और 0 को हम ऐसे, और 1 और 0 का नॉर फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे क्यू भी 0 आ रहा है, क्यू बार भी 0 आ रहा है। आप देखो सर्किट तो वैलिड है, क्योंकि ये 0 यहाँ जाके 1 0 0 देंगे, और ये 0 वापस से यहाँ जाके 1 0 0 देंगे। तो मतलब सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने स्टार्टिंग में एक अजम्पशन माना था कि क्यू अगर ये आता है तो ये क्यू बार होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे इनवैलिडेट हो जा रही है। इसकी वजह से हमने क्या जो ये वाली चीज है, फिर इसे अनडिफाइंड बोल दिया, अनडिफाइंड स्टेट, कि एक्चुअली में ये आउटपुट है तो पॉसिबल, बट हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा आउटपुट में क्यू और क्यू डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलता है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे पूरी हो गई। तो वही यहाँ पे है कि बेसिकली फ्लिप फ्लॉप में कुछ हमने अभी तक जनरल कंडीशंस लेके चले हैं। क्या क्या है? ये सबसे बेसिक वाली फ्लिप फ्लॉप है, विदाउट एनी क्लॉक पल्स, लैचेस और एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर आप एक्टिव हाई बना देते हो इनपुट को, तो आपका आउटपुट हाई हो जाता है, प्रीवियस कंडीशन कुछ भी रही हो। सेम केस अगर आप रीसेट पिन को हाई कर देते हो, तो आपका आउटपुट एक्टिव लो हो जाता है, प्रीवियस कंडीशन कुछ भी रही हो। बट आप अगर दोनों को 1 1 कर देते हो, तो वो अनडिफाइंड स्टेट हो जाता है, क्योंकि जो हमने अजम्पशन मानी है कि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ये उसे इनवैलिडेट कर देता है। और अगर आप देखो 0 0 का कहीं पे भी आप करोगे, तो वो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट रिटेन रखता है। ये मेमोरी वाली चीज है कि मतलब आप जैसे ही आपने एस और आर 0 0 कर दिया, इसका मतलब नो पावर इनपुट। अगर आप कोई पावर इनपुट नहीं दे रहे हो, फिर भी ये सेम आउटपुट दे रहा है प्रीवियस उसका, तो ये मेमोरी वाली चीज है। ठीक है, ये हमारी हो गई बेसिक, सबसे बेसिक वाली फ्लिप फ्लॉप। तो अब हम देख रहे हैं कि मतलब जैसे हमने अभी एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप पढ़ी, लैच, एस आर फ्लिप फ्लॉप बेसिकली, बट विदाउट एनी क्लॉक पल्स। ठीक है, तो अब ये उसका एक दूसरा मतलब टाइप है। कैसे टाइप है कि मतलब उसमें हमने यूज किए थे नॉर गेट्स, इसमें हम यूज कर रहे हैं नैंड गेट्स। तो इसमें क्या मतलब रिजल्ट वैसा ही आएगा कि आपके लिए सेम ही होगा, कि कोई एक पिन हाई होगी तो आउटपुट हाई होगा, कोई एक पिन लो होगी तो आउटपुट लो होगा, और मतलब किसी स्टेट में अनडिफाइंड होगा, वही वाली चीज है। बट वो किस एग्जैक्टली किस पिन के उस पे हो रहा है, वो थोड़ा चेंज है। मतलब बेसिक कंसेप्ट वही है, थोड़ी यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपने एस पिन जो है, एस पिन आपकी बेसिकली वो है, आर पिन रीसेट थी पिछली बार, यहाँ पे एस बार पिन रीसेट है आपकी बार। ठीक है, और सेट पिन इस बार आर बार है। ये एक बार बार इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट यूज कर रहे हैं हम इंस्टेड ऑफ नॉर गेट। तो अब ये कैसे फंक्शन करता है, जैसे कि अगर आप देखो कि यहाँ पे जो ये है हमारे एस बार और आर बार, अगर अब की बार हम सेट वाली पिन को वो कर दें 1, सेट वाली पिन को 1 करने पे हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। ये टेबल है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। इसे मतलब अगर हम देखें तो वही सेम चीज हो रही है, बस क्या इस बार हुआ है कि हमारी सेट पिन ये है और रीसेट पिन ये है। ठीक है, तो सेट पिन को 1 करने पे आउटपुट 1। ठीक है, और फिर हम जब वो करते हैं 1 1, इसमें क्या है, एक चीज डिफरेंट है। उसमें 1 1 वो था हमारा 1 1 अनडिफाइंड स्टेट था, इसमें 0 0 है। वो बस वही है कि अगर आप 0 0 पे आउटपुट निकालोगे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है फ्लिप फ्लॉप्स की कंडीशन में। तो इसलिए मतलब वो अनडिफाइंड स्टेट है, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, तो बस वही है कि आप इसे एक बार देख लेना खुद से, क्योंकि इसमें वही बहुत सिंपल सी चीज है कि ये 1 जब होता है, तो वही ये आउटपुट 1 हो जाएगा, और फिर 1 1 पे मेमोरी सेव रहेगी तो सेम आउटपुट आएगा। फिर जब ये 1 होगा, तो आउटपुट लो हो जाएगा, और फिर 1 1 पे मेमोरी सेव रहेगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है इसका पूरा। ठीक है, तो अब हमने ये देखी एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के बाद अब हम देखते हैं क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि इनमें क्लॉक पल्स और एक्स्ट्रा इनपुट की तरह हम देते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले ये है क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक आर पिन है, एक एस पिन है। बेसिकली जो आपका लैच था,
ये आपका लैच है, ठीक है, लैच था, इसमें हमने क्या, दो एंड गेट के साथ एक क्लॉक पल्स और डाल दिया, ठीक है। मतलब ये जो क्लॉक पल्स का इनपुट है, क्लॉक पल्स बेसिकली एक स्क्वायर वेव होती है, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए हाई थोड़ी देर के लिए लो होती है, ऐसी सी, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें वही है कि हम सबसे पहले इतना तो आपको पता है कि ये इसकी टेबल एग्जैक्ट सेम रहेगी, इतनी चीज की टेबल एग्जैक्ट सेम रहेगी जो पहले की थी, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 1 या 0 हो सकता है, ये 0 या 1 हो सकता है, तो उसके लिए वही इनपुट आ सकता है, ठीक है। बस ये 0 और 1 कब कब होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब इसमें ना वो वाली चीज आ जाएगी आपकी, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक या स्टेट टेबल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका क्यूटी, क्यूटी है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट का मतलब है क्यू का आउटपुट एट अ गिवन क्लॉक पल्स, मतलब 1 क्लॉक पल्स, 2 क्लॉक पल्स, 3 क्लॉक पल्स एंड सो ऑन है। तो अगर आप 1 पे देख रहे हो तो क्यू एट 1, और ये है क्यू एट 2 बेसिकली। तो ये है नेक्स्ट स्टेट और ये है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट और प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अगर आपका क्यूटी 0 है, यानी कि मेमोरी में जो स्टोर्ड चीज है वो 0 है, ठीक है। अगर ये 0 है तो आप यहां से यहाँ पे इसे भी 0 कर दोगे, ठीक है, 0 हो गया इतना। ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप देखो कि आपका एस भी 0 है, आर भी 0 है, तो 1 और 0। अब हाँ, इसमें एक और चीज है कि जैसे ये एंड गेट है, एंड गेट क्या बेसिकली, जब भी क्लॉक पल्स 1 होगी तो एंड गेट क्या आगे एग्जैक्टली एस पास कर देगा। कैसे, एस 0 है तो 1 और 0 का एंड 0, और अगर एस 1 है तो 1 और 1 का एंड 1। सिमिलरली 1 और 0 का एंड 0, और 1 और 1 का एंड आर, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से ये आर आगे ट्रांसमिट कर देगा और ये एस आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो बस क्लॉक पल्स बेसिकली क्या, एक नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट में डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। इससे इनपुट आउटपुट सेम ही आएंगे, टेबल्स भी सेम बनेंगे। अब मैं वो दिखाता हूं कैसे, ठीक है। तो आप 0 और 0 ले लो यहाँ पे। अब हमने आर को जैसे 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 का मतलब होता है रीसेट पिन, रीसेट पिन को हाई करने पे आउटपुट आपका स्टिल 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जैसे इसे यहाँ पे देखो कि आपने आर को 1 कर दिया, तो ये वाली जो आपकी वो है ये 1 हो गई, 1 और 1 का नॉर 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, तो एग्जैक्ट सेम आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें आपने वही चीज 1 यहाँ पे वो कर दी, ठीक है, कि 1 कर दिया इसे आपने एस को, और आर को आपने 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे आर को 0 कर दिया और एस को हमने 1 कर दिया, एस को 1 कर दिया। तो अगर 1 और 0 का हम नॉर देखें तो वो होता है 0, 0 गया यहाँ पे, 0 और 0 का नॉर होगा 1, तो आपका आउटपुट आ जाना चाहिए 1, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे देख भी सकते हो कि थर्ड वाले उसमें हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। सिमिलरली ऐसे आप आगे चलते जाओ, इसमें वही चीज है कि अब 1 और 1 जब हो जाएगा भाई, पहले भी अनडिफाइंड थी, तो अब आउटपुट कुछ भी आए हम डोंट केयर कंडीशन है, मतलब हमें वो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनडिफाइंड स्टेट है, उसका आउटपुट कुछ भी हो, ठीक है। अब ये वाली हम ना मतलब नैंड से भी बना सकते हैं, ये तो था एंड से। एंड में बेसिकली क्या था कि जो एस है वो यहाँ आ जाएगा, नैंड में बेसिकली क्या होगा कि एस बार आएगा, आर बार आएगा। तो ये बेसिकली हमारी ये वाली फ्लिप फ्लॉप की तरह हो गया, रीसेट एंड सेट जिसमें उल्टे था, ठीक है। तो इसकी तरह हो गया वो, ठीक है। मतलब 2-3 तरीके के फ्लिप फ्लॉप बन सकते हैं, बट उनका बेसिक कंसेप्ट वही होता है। तो अगर आप कहीं पे भी एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करो, क्लॉक वाली सिंक्रोनस एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी की बात करेंगे, बात कर सकते हैं। बट इसमें क्या कंसेप्ट वही है कि मतलब 1-1 होने पे अनडिफाइंड आएगा, एंड की आर से रीसेट हो रहा है और 1 से वो एस पिन से सेट हो रहा है, यही वाली चीज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अब हम बेसिकली देख रहे हैं कि कितने टाइप्स की टेबल है। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स की टेबल होती है, ठीक है। एक होती है आपकी स्टेट टेबल, स्टेट टेबल में हमारा क्या गोल है कि जो नेक्स्ट स्टेट है
क्लियरली शो करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। तो QT S और R के बेसिस पे हम QT+1 बनाएंगे, ये हमारी होती है स्टेट टेबल। ठीक है, स्टेट टेबल। अब होती है इसके अलावा हमारे पास दो और टेबल, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, इसमें हम ऑन दी बेसिस ऑफ इनपुट आउटपुट बताएंगे, और आउटपुट में हम मतलब प्रेजेंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप देखो SR जब भी 0 होता है, तो मैंने जैसे बोला था कि वो मेमोरी की तरह है, मेमोरी में जो चीज रहती है वही आउटपुट आता है, चाहे वो कुछ भी रहे। ठीक है, तो यानी कि QT+1 QT के बराबर होगा। बट जब S और R में आपकी रीसेट पिन 1 होती है तो आउटपुट एक्टिव लो आता है, जब आपकी S पिन 1 होती है तो आउटपुट एक्टिव हाई आता है, और जब ये दोनों 1 होती है तो अनडिफाइंड आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी आउटपुट है। ठीक है, और लास्ट होती है हमारी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल बेसिकली क्या होती है कि मतलब हमें प्रेजेंट इनपुट पता है और नेक्स्ट स्टेट पता है, मतलब प्रेजेंट स्टेट पता है और नेक्स्ट स्टेट पता है, इसके बेसिस पे हम आपका इनपुट्स गेस करेंगे। जैसे कि आप देखो, अगर आपकी स्टेट 0 है और आउटपुट भी 0 है, ठीक है, तो मतलब आपकी सेटिंग वाली पिन 0 रही होगी पक्का, क्योंकि रीसेट तो आपकी 0 रहे 1 रहे वो 0 ही बना देगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डोंट केयर है। सेम कंडीशन में अगर आप देखो 1 और 0, नहीं 1 और 1 वाली, तो इसमें क्या, अगर आपका पहला इनपुट 1 था तो बाद वाला आउटपुट भी 1 है, तो इसके लिए आपकी रीसेट पिन या तो 0 रही, मेमोरी में सेव था, या आपकी 1 रही, 1 रहने पे ये 1 बना देगा, बट वो ऑब्वियसली पहले से ही 1 था। ठीक है, तो इसलिए ये सेम रहेगा, तो एस हमारा डोंट केयर हो गया। अब आती है 0 से 1 बनाने, टॉगल टाइप हो रहा है कि 0 था पिछला, बाद वाला 1 बन रहा है, तो 1 बनाने के लिए तो सेट पिन को हाई होना ही पड़ेगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और सेम इस केस में कि 1 से 0 बन रहा है, इसके लिए रीसेट पिन को हाई होना ही पड़ेगा और एस पिन को लो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे है। तो यही बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की टेबल है। तो हम आगे की फ्लिप फ्लॉप्स में भी बेसिकली सारी फ्लिप फ्लॉप्स में यही 3 टेबल देखेंगे। इसमें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई हमारी हेल्प कर ही देती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या हमें पता है। जैसे हमें किसी फ्लिप फ्लॉप के बारे में उसकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता है, तो हम S और R बेसिकली उसके इनपुट्स गेस कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। तो वही चीज है कि हमें जैसे इनपुट्स पता है तो हम उसकी प्रेजेंट या नेक्स्ट स्टेट गेस कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। तो इसके आगे का बेसिकली मतलब जिसमें हम देखेंगे बाकी कितने तरीके की फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, और हम इनसे कैसे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, ये सब के लिए पार्ट 2 वीडियो आएगी इसकी। तो उसके लिए आप मतलब मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप उसे मिस ना करें, और नोटिफिकेशन बेल भी टर्न ऑन कर दीजिएगा, उससे क्या कि मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं ये वीडियो डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।